हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द इकोनॉमिक्स हब। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें मेनली 4 सेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से थे हमारे? हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमने आपको बताया था कि ये चारों ही जो सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं। इन चारों ही सेक्टर में फ्लो होता रहता है, गुड्स एंड सर्विसेज का, मनी का, बहुत सारी चीज़ों का। तो उस चीज़ को हमने किस चीज़ से समझा था? इंटरसेक्टरल फ्लो से समझा था। इंटरसेक्टरल फ्लो क्या शो करता है? इंटरसेक्टरल फ्लो शोज द इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द ऑल सेक्टर्स ऑफ अ इकोनॉमी। ठीक है, यानी जब किसी भी इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स जो हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं इंटरसेक्टरल फ्लो। तो वो सब डिस्कस करने के बाद मैंने आपको बताया था कि हम मेनली 2 टाइप के फ्लोज के बारे में पढ़ते हैं, यानी 2 तरीके से इंटरसेक्टरल फ्लो होता है किसी भी इकोनॉमी में, जो है हमारा रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ठीक है, और फिर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो हम रियल फ्लो एंड मनी फ्लो का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें हम इकोनॉमी के चारों सेक्टर्स को लेकर नहीं पढ़ेंगे, हम ओनली 2 सेक्टर्स को लेकर पढ़ेंगे, जिससे कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी इजी हो जाए, हम आसानी से चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, तो हमारे 2 सेक्टर्स मैंने कौन कौन से बताए थे जो हम पढ़ेंगे जब हम रियल फ्लो एंड मनी फ्लो की बात करते हैं। तो पहला हमारा सेक्टर है हाउस होल्ड और दूसरा है हमारा प्रोड्यूसर। यानी इन दोनों सेक्टर्स को लेकर जब हम एक दूसरे का फ्लो देखते हैं तो फिर देखते हैं कि रियल फ्लो कैसे होता है और मनी फ्लो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फ्लो की बात करेंगे, दैट इज रियल फ्लो। अब जो रियल फ्लो होता है आपका, उसमें एक्चुअली फ्लो किस चीज़ का हो रहा है? फ्लो का मतलब किसी भी टाइम पीरियड में जो भी चीज़ें आ रही हैं एक दूसरे में जा रही हैं। ठीक है, यानी एक्सचेंज जो हो रहा है तो वो किससे रिलेटेड हो रहा है? तो देखो, रियल फ्लो जो होता है उसमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है एंड फैक्टर सर्विसेज का फ्लो होता है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ पेमेंट का फ्लो होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो होता है और आपके गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है। सो रियल फ्लो क्या हो गया? इट इज रिलेटेड with the flow of goods and services and it is related with the flow of goods and services and factors of production यानी हमारा जो रियल फ्लो है इसमें किस चीज़ का फ्लो होगा? एक तो आपके गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा और दूसरा आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो किससे होता है एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो किससे किसकी तरफ होता है। तो एक बार हम रिपीट कर लेंगे, लेकिन अभी हमको इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि रियल फ्लो क्या होता है, तो इसको समझने के लिए एक तरीका है हमारे पास कि देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब गुड्स एंड सर्विसेज एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जा रही हैं एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड हो गया आपका, ठीक है, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो जब ये चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह या एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में फ्लो हो रहे हैं तो हम इनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर रियल में गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट्स एंड आप बोल सकते हो असेट्स का फ्लो होता है, इसीलिए हम इसको रियल फ्लो बोलते हैं। रियल में चीज़ों का फ्लो हो रहा है इसमें, और इस फ्लो में क्या इन्वॉल्व नहीं होता? मनी इन्वॉल्व नहीं होता। मनी डज नॉट इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ फ्लो। यानी आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि जो रियल फ्लो होता है उसमें ओनली गुड्स एंड सर्विसेज का और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो होता है, इसमें मनी का फ्लो नहीं होता, मनी इन्वॉल्व नहीं होता है। तो हमने क्या पढ़ा? रियल फ्लो में सिंपल है, रियल फ्लो 2 चीज़ों के फ्लो से होता है, एक तो आपका गुड्स एंड सर्विसेज और दूसरा आपका प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या इन्वॉल्व नहीं होता? मनी इन्वॉल्व नहीं होता। अब हम इसको थोड़ा सा डायग्राम की फॉर्म में समझ लेते हैं कि आपका जो रियल फ्लो है वो कैसे वर्क करता है।
ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी हमारे दोनों ही फ्लो होंगे, चाहे वो रियल फ्लो हो चाहे वो मनी फ्लो हो, इन दोनों ही फ्लो में हमारे कितने सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं? इकोनॉमी के 2 सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। एक तो आपका हो गया हाउसहोल्ड सेक्टर और दूसरा है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, हमने बोला था ओनली 2 सेक्टर्स को लेकर हम ये कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहला है हाउसहोल्ड सेक्टर और दूसरा है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। अब फ्लो का मतलब क्या हो गया? फ्लो का मतलब हो गया कि कुछ चीज़ें हाउसहोल्ड से किसके पास जा रही हैं? प्रोड्यूसर्स के पास जा रही हैं, और प्रोड्यूसर से कुछ चीज़ें किसके पास आ रही हैं? हाउसहोल्ड के पास आ रही हैं। अब हमने जो है जब रियल फ्लो की अभी जस्ट मीनिंग पढ़ी तो हमने देखा कि 2 ही चीज़ें फ्लो हो रही हैं। एक तो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज हो रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरा आपका क्या फ्लो हो रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इस चीज़ को हम इजीली समझ पाएंगे हमारी लास्ट वीडियो से कनेक्ट करके। अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखो ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो हमने लास्ट वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करी थी, और अगर आपने नहीं देखी है या आपके पास टाइम नहीं, आप नहीं देखना चाहते, इट्स ओके। आप थोड़ा सा अपना यहाँ पे माइंड यूज़ करेंगे। सिंपल है, गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोड्यूस करता है? गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ प्रिपेयर होती हैं? कौन मैन्युफैक्चर करता है? कौन करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर। अब प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज को जब मैन्युफैक्चर करता है, प्रिपेयर करता है, तो किसके लिए प्रिपेयर करता है? ऑब्वियसली कंज्यूमर्स के लिए। और कंज्यूमर्स हमारे कौन से सेक्टर में आते हैं? हाउसहोल्ड सेक्टर में आते हैं। तो यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर ने प्रिपेयर की हैं, मैन्युफैक्चर की हैं, उनको वो कहाँ तक पहुँचाएगा? किसके पास पहुँचाएगा? हाउसहोल्ड सेक्टर के पास। ठीक है, तो यानी प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउसहोल्ड सेक्टर पे क्या जाएगा? किसका फ्लो होगा? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसका फ्लो होगा? गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा। ठीक है, क्योंकि 2 ही चीज़ों का फ्लो होना है। हमने बोला था गुड्स एंड सर्विसेज का और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। तो एक गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो गया हमारा। सिंपल है, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। किसके लिए कर रहा है? कंज्यूमर्स के लिए। कंज्यूमर किस में आ रहे हैं? हाउसहोल्ड सेक्टर में। तो इसलिए गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कहाँ से होगा? प्रोड्यूसर सेक्टर से। किसकी तरफ होगा? हाउसहोल्ड सेक्टर की तरफ। अब दूसरी चीज़ बचती है आपकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होगा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब हमने बोला था कि प्रोड्यूसर सेक्टर जो होता है उसके पास ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हों। ठीक है, सपोज करिए उसके पास लैंड भी है, उसके पास कैपिटल भी है, उसके पास स्किल्स भी हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, लेकिन क्या वो सारे काम, सारा प्रोडक्शन अकेले कर सकता है? क्या उसको किसी भी ह्यूमन रिसोर्स की, क्या उसको किसी भी एम्प्लॉयर की, या उसको किसी भी लेबर की नीड नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी। तो इसलिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, लाइक लैंड हो गया आपका, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का लैंड नहीं होता, खुद की बिल्डिंग नहीं होती, खुद का प्लांट नहीं होता, उसको वो रेंट पे हायर करते हैं। ठीक है, तो ये सब रेंट पे हायर करेंगे तो किससे करेंगे? वो लैंड, वो बिल्डिंग, वो प्लांट किससे बिलोंग करेगा? हाउसहोल्ड सेक्टर से बिलोंग करेगा। तो हाउसहोल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर के पास क्या जा रहा है? देखो, लैंड जा रहा है ना। मान लो आप एक प्रोड्यूसर हो, आपके पास खुद का लैंड नहीं है, तो आप किसी पर्सन से रेंट पे हायर करोगे, तो वो पर्सन कौन सा हो गया? हाउसहोल्ड हो गया। तो वहाँ से आपके पास क्या आ रहा है? लैंड आ रहा है। उसके बाद लेबर, सिंपल सी चीज़ है, जब भी प्रोडक्शन होगा ह्यूमन रिसोर्स की नीड होगी, है ना। ह्यूमन बींग्स की नीड होगी प्रोडक्शन करने के लिए, बिकॉज मशीनरीज को ऑपरेट करने के लिए भी हमको किसकी ज़रूरत होती है? ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत होती है। तो लेबर हम कहाँ से लेके आएंगे? हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, हाउसहोल्ड सेक्टर होता है जो हमारी चीज़ों को यूज़ करने वाला है, उन्हीं में से लोग हमारे पास आते हैं काम करने के लिए। अगर हम प्रोड्यूसर हैं तो लेबर भी हमें कहाँ से मिल रही है? हाउसहोल्ड सेक्टर से। यानी हाउसहोल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जा रही है लेबर। उसके बाद कैपिटल यानी मनी की बात करें तो प्रोड्यूसर के पास, किसी भी बिजनेसमैन के पास अपने सारे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए मनी नहीं होता है। उनको कई बार क्या करना पड़ता है? कैपिटल कलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, शेयर्स, डिबेंचर्स की फॉर्म में। तो ये सब चीज़ें उनको कहाँ से मिलती हैं? हाउसहोल्ड सेक्टर यानी कंज्यूमर से। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स यानी बहुत सारे ऐसे लोगों को प्रोड्यूसर हायर करता है जो अपने स्किल्स, एफिशिएंसीज को यूज़ करके बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं।
तो ये सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो प्रोड्यूसर को कहाँ से मिल रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि रियल फ्लो में किस चीज़ का फ्लो हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। किस किस के बीच में, इन दोनों सेक्टर्स के बीच में। प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या आता है, गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं, और हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर के पास क्या आता है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल आती है। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि यहाँ पर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, याद रखना। इस फ्लो में, रियल फ्लो में मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट आप सोचोगे कि ऑब्वियसली मनी तो इन्वॉल्व होगा ना, जब गुड्स एंड सर्विसेज आपकी प्रोड्यूसर सेक्टर से आएंगी हाउस होल्ड सेक्टर के पास, तो प्रोड्यूसर सेक्टर फ्री में तो नहीं देगा गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो कंज्यूमर्स हैं ये इसको पैसा देंगे, मनी देंगे, तो ऑब्वियसली मनी का इन्वॉल्वमेंट होना तो जरूरी है। तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, होगा, लेकिन वो कौन से फ्लो में होगा, मनी फ्लो में। उसका नाम ही है मनी फ्लो। मनी फ्लो में हम क्या करेंगे, इन दोनों सेक्टर्स के बीच में मनी कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि हम ही प्रोड्यूसर को पैसा दे रहे हैं, किसी ना किसी वे में प्रोड्यूसर भी हमको पैसा दे रहा है। कैसे दे रहा है वो हम पढ़ेंगे मनी फ्लो में। तो आई होप आपको रियल फ्लो क्लियर हुआ होगा कि रियल फ्लो में हमने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो देखा और आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका फ्लो देखा। अब हम देखेंगे सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट, दैट इज मनी फ्लो, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी कि मनी भी एक दूसरे से सेक्टर्स में फ्लो होगा, ठीक है। यानी प्रोड्यूसर से आपका हाउस होल्ड के पास आएगा और हाउस होल्ड से आपका जाएगा किसके पास, प्रोड्यूसर्स के पास। तो सेकंड इज मनी फ्लो। मनी फ्लो, अब मनी फ्लो में क्या क्या होता है, मनी फ्लो में एक तो होता है पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको याद है कि अभी हमने जस्ट बताया कि प्रोड्यूसर सेक्टर जो है आपके हाउस होल्ड सेक्टर को क्या प्रोवाइड कराएगा, गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर सेक्टर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा वो किसको प्रोवाइड कराएगा, हाउस होल्ड सेक्टर को, ठीक है। अब हाउस होल्ड सेक्टर को जब हम चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, यानी सपोज करिए आप एक प्रोड्यूसर हैं, आपने मान लीजिए शूज़ प्रोड्यूस करे या आपने बैग्स प्रोड्यूस करे, तो आप उनको मार्केट में बेचने जाओगे, यानी कौन सा सेक्टर उनको खरीदेगा, हाउस होल्ड सेक्टर। तो क्या आप उनको फ्री में दोगे, नहीं ना, उनसे बदले में क्या लोगे आप, मनी लोगे। तो आपको क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को देने के बदले में। उसके बाद सेकंड है आपका पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अब हमने हमारे रियल फ्लो में ये भी पढ़ा था कि ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर्स ही सारी चीज़ें हाउस होल्ड को दे रहे हैं, हाउस होल्ड भी प्रोड्यूसर को क्या दे रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं। तो अब फैक्टर सर्विसेज यानी अगर आप किसी के यहाँ लेबर की तरह या एम्प्लॉई की तरह काम करने जा रहे हो, यानी आप उनको क्या लेबर प्रोवाइड करा रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करा रहे हो, तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स आपको उसके बदले में क्या देंगे, पेमेंट करेंगे ना। आपने किसी के यहाँ काम किया, आप किसी के यहाँ जॉब करते हो, तो आपको उसके बदले में क्या मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और वेजेस। तो फिर इसके अलावा दूसरी हम बात करें कि मान लीजिए आपके पास एक्स्ट्रा लैंड है, वो आपने किसी प्रोड्यूसर को दे रखा है, प्रोड्यूसर उस पर कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है, तो क्या उस लैंड को आपने फ्री में दिया, नहीं ना, आप उसके बदले में क्या लोगे, रेंट लोगे, ठीक है। आपने किसी को मनी दिया, मनी जो है उसको लोन के लिए दिया, तो मनी के बदले में आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा उस लोन पे। आप किसी के यहाँ एज अ स्किल्ड वर्कर काम कर रहे हैं, तो उसके बदले में आपको प्रॉफिट मिलेगा उसके बिजनेस का। तो यानी जो भी हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं उसके बदले में भी उनको पेमेंट मिलेगा। तो जब इन दोनों चीज़ों का फ्लो होता है मनी की फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं मनी फ्लो। हमने क्या बोला था कि रियल फ्लो में क्या इन्वॉल्व नहीं होता, मनी इन्वॉल्व नहीं होता। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि मनी फ्लो में क्या इन्वॉल्व नहीं होता। जो रियल फ्लो में जो गुड्स एंड सर्विसेज जो हो रही थी, गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो रही थी, प्रोडक्ट्स फ्लो हो रहे थे एक दूसरे के पास, वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा देखते हैं एक पिक्चर की फॉर्म में कि कैसे आपका मनी फ्लो वर्क करता है। तो अगेन हम दो ही सेक्टर लेंगे क्योंकि हमने पढ़ा था दोनों ही फ्लोज में ओनली दो सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट है आपका हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, और ये दोनों ही सेक्टर क्या हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं।
दोनों ही सेक्टर्स में फ्लो हो रहा है कुछ चीज़ों का, जिसको हमने दो फ्लोज में पढ़ा, मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। अब हमने क्या देखा कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देगा। हमने बोला था ना, प्रोड्यूसर सेक्टर या प्रोड्यूसर्स हमको क्या प्रोवाइड कराते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं प्रोड्यूसर से, तो हम उसको इसके बदले में क्या प्रोवाइड कराते हैं, मनी। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई भी बैग खरीदा जो कि 500 रुपीज़ का है, तो प्रोड्यूसर ने आपको बैग प्रोवाइड कराया, तो आप उस बैग के बदले में उसको क्या दोगे, 500 रुपीज़ दोगे। तो यहाँ पे जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करता है, पेमेंट करता है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। किसके लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर ने प्रोवाइड कराई, उन सब का पेमेंट कौन करता है, हाउस होल्ड सेक्टर। किसके पास, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। यानी हम लोगों से, कंज्यूमर से पैसा जाता है प्रोड्यूसर के पास, जो उसका प्रॉफिट होता है, और इसी प्रॉफिट से वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। अब ऐसा नहीं है कि सारा पैसा हमारा इसी के पास जा रहा है, हम भी इनसे कुछ पैसा लेते हैं। कैसे, कि जब प्रोड्यूसर्स हमसे फैक्टर सर्विसेज लेता है, लाइक लेबर हायर कर रहा है, किसी का लैंड वो ले रहा है रेंट पे, कैपिटल ले रहा है, या एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स ले रहा है, तो उसके बदले में भी वो हमको क्या करता है, पेमेंट करता है। तो ये करेगा हमको क्या, पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। जो भी इसने हमसे फैक्टर सर्विसेज ली, ठीक है, जो भी फैक्टर सर्विसेज ली इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो उनका पेमेंट हमको करेगा प्रोड्यूसर। ठीक है, तो कैसे, किस फॉर्म में करेगा, देखो, लैंड के बदले में हमको रेंट मिलेगा, लेबर के बदले में हमको सैलरी मिलेगी या वेजेस मिलेंगे, और आपकी कैपिटल के बदले में हमको रेंट इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोड्यूसर सेक्टर भी हमको पैसा दे रहा है। तो यहाँ पे मनी भी क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर के पास आ रहा है, और प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर के पास आ रहा है। तो इस तरीके से हमने दो तरीके के फ्लोज पढ़ लिए, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्लो होते हैं। मनी फ्लो में आपका मनी फ्लो होता है इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट हाउस होल्ड करते हैं प्रोड्यूसर को, और फैक्टर सर्विसेज का पेमेंट करता है प्रोड्यूसर सेक्टर या प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारे कंट्री में मनी है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहा है। हमें सबको पता है, ठीक है, हमारे पास इनकम आती है, कहाँ से आती है, कि हम किसी के यहाँ जाके काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट है, हायर कर रहे हैं, एम्प्लॉई हैं हम किसी के। ठीक है, हम एज अ बिजनेसमैन काम कर रहे हैं, हम एज अ प्रोफेशन काम कर रहे हैं, तो इसके बदले हमारे पास पैसा आ रहा है। लेकिन वो पैसा हमारे पास हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता। हम मार्केट से मनी अर्न करके लाए, अब उसी पैसे को, उसी मनी को मार्केट में ही जाके खर्च कर रहे हैं जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये सर्कुलर फ्लो होता रहता है इनकम का। तो इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अबाउट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी जो इनकम है, जो मनी है, वो कैसे सर्कल की फॉर्म में एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे फ्लो होता रहता है। ठीक है, मनी वही होता है, लेकिन वो बस पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है। यानी आपके पास अभी एग्जिस्ट कर रहा है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, 500 रुपीज़ के नोट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये केवल आपके पास है, कहीं और से वो आपके पास आए होंगे, आप उनको किसी और को दोगे, तो वही मनी, वही करेंसी, वही नोट्स एक दूसरे के पास फ्लो होते रहते हैं। तो इस तरीके से हमने रियल फ्लो और मनी फ्लो पढ़ा। अगले जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे इनकम फ्लो। ठीक है, कैसे इनकम फ्लो होती है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। तो आई होप ये जो आज का डिस्कशन है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।